नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। क्या दिल्ली में वाकई महंगी हो जाएगी बिजली? मंत्री आतिशी और BSES ने बताई सच्चाई। पानी व जल भराव के बाद अब दिल्ली में बिजली बिल पर वसूले जा रहे बिजली खरीद समायोजन लागत पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली में पिछले 2 वर्षों से बिजली की नई दरें घोषित नहीं हुई हैं, परंतु PPAC बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाया जा रहा है, जिस पर ऊर्जा मंत्री आतिशी ने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, DERC के आदेश के अनुसार PPAC में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन संसद में 2003 से पारित अधिनियम के अनुसार डिस्कॉम गर्मी में बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 10% तक PPAC बढ़ा सकती है। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को हाईकोर्ट ने किया सूचीबद्ध। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को 9 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच संबंधी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन को चुनौती दी है। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लग्जरी होटल में रहकर शराब घोटाले से प्राप्त कथित 100 करोड़ रुपए के हिस्से का सीधा लाभ उठाया। केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पत्र में केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि आबकारी नीति के संदर्भ में दिल्ली सरकार की ओर से गठित मंत्रियों का समूह एक दिखावा था। दिल्ली में बड़ी PUC की फीस 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर देना होगा अब इतना चार्ज। दिल्ली सरकार ने आखिरकार 13 साल बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फीस में बढ़ोतरी की है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की लंबे समय से मांग कर रहा था। प्रदूषण जांच दरों में संशोधन के बाद पेट्रोल, CNG या LPG 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए नए संशोधित दर 80 रुपए होंगे। पेट्रोल, CNG या LPG 4 पहिया वाहनों और उससे ऊपर के वाहनों के लिए 110 रुपए निर्धारित किए गए। अब सफर से 120 दिन पहले बुक करा सकते हैं मेट्रो टिकट। यात्री अब भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से दिल्ली मेट्रो का टिकट बुक कर सकेंगे। इसके लिए IRCTC, दिल्ली मेट्रो रेल निगम और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र ने समझौता किया है। इस सुविधा से रेल यात्रियों को मेट्रो में सफर करने में आसानी होगी। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से भारत सरकार की एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के बवाना में आधी रात टूटी मुनक नहर, पानी में डूबा पूरा इलाका। मानसून की भारी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई हुई है। वहीं दिल्ली में देर रात 2 बजे बड़ा हादसा हुआ, जिसमें बवाना मुनक नहर की दीवार टूट गई, जिस वजह से नहर का पानी आसपास के इलाकों में भर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पूरी कॉलोनी में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे वहां आसपास के निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुनक नहर मामले पर LG का एक्शन, मुख्य सचिव को दिए जांच के आदेश। उत्तर दिल्ली के बवाना में मुनक नहर का एक हिस्सा बीती रात अचानक टूट गया, जिसके बाद रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने एक्शन लिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मंत्री आतिशी हालात का जायजा लेने के लिए बवाना इलाके की JJ कॉलोनी पहुंची। बैराज टूटने से रिहायशी इलाकों में पानी घुसने के बाद यह इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुनक नहर की CLC शाखा में बड़े पैमाने पर को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश दिया है। पीयूष गोयल बोले, 1981-82 के बाद पहली बार करीब 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां। भारत में रोजगार सृजन पर RBI के आंकड़ों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ये रिपोर्ट दर्शाता है कि कैसे PM मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से नया रोजगार, नए काम के अवसर हमारे युवा युवतियों को उपलब्ध कराने में सफल हुआ है। 1981-82 के बाद पहली बार करीब 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां पिछले साल उपलब्ध हुई। 4 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को पिछले साल नया रोजगार मिला है। रिलीज से पहले विवादों में घिरी इंडियन 2। कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 12 जुलाई को रिलीज होगी। रिलीज से पहले फिल्म को बैन करने के लिए केरल के मार्शल आर्टिस्ट वर्मा कलाई के हेड टीचर आसन राजेंद्रन ने मदेरू जिला कोर्ट में दर्ज कराया है। राजेंद्रन का आरोप है कि फिल्म इंडियन की शूटिंग में उनसे टेक्निक के लिए सलाह ली गई थी और क्रेडिट दिया गया था। कमल हसन ने इंडियन 2 में वर्मा कलाई की टेक्निक का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किया है। क्या बढ़ेगी मनीष सिसोदिया की मुश्किल?
सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनवाई से खुद को किया अलग। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार ने गुरुवार को आपने तौर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें आबकारी नीति घोटाला मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि एक अन्य पीठ जिसके सदस्य न्यायमूर्ति कुमार नहीं है, आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए सिसोदिया की 2 अलग-अलग याचिकाओं पर विचार करेगी। कथित मारपीट मामले में विभव कुमार की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट आज मामले में अपना निर्णय सुनाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप सांसद स्वाति मालीवाल भी मौजूद रहीं। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने की आत्महत्या। टीबी की बीमारी से परेशान था कमल कुमार। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर बृहस्पतिवार सुबह बीमारी से परेशान होकर एक शख्स ने ट्रेन के डिब्बे बीच खाली जगह में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की शिनाख्त कमल कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने टीबी की बीमारी से परेशान होकर कदम उठाने की बात लिखी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की वजह से शहीद स्थल की ओर जाने वाली मेट्रो ट्रेन का परिचालन करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने जारी किया समन, 2 गवाहों को बुलाया। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह गुरुवार को यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंचे। फिलहाल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के 2 गवाहों को नोटिस जारी कर दिया। इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को होगी। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राउत एवेन्यू कोर्ट से बाहर जाते हुए कहा कि अभी मामले की जांच चल रही है, मामला ऐसे ही चलता रहेगा। पीएम किसान योजना की 18वीं किश्त तिथि जारी। केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों की आवश्यकताओं का ख्याल रखा जाता है। कुछ योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही हैं और इनमें से ही एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की धनराशि 2-2 हजार रुपए की किश्तों में प्रदान की जाती है। इस प्रकार से इस योजना की अब तक 17 किश्तें जारी कर दी गई हैं और किसानों को लाभ दे दिया गया है। इसलिए अब किसानों को अगली किश्तें यानी 18वीं इंस्टॉलमेंट के आने का इंतजार है, जिसको लेकर अधिकारी तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं, जिसकी आधिकारिक सूचना जल्द आने की संभावना है। भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसदों ने गीता और बाइबल लेकर ली शपथ। ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसदी की शपथ ली। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर शिवानी ने लीस्टर ईस्ट सीट से पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल को हराकर 37 साल बाद यह सीट कंजर्वेटिव पार्टी को दिलाई है। यह सीट लेबर पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। बड़ा ऐलान, सीआईएसएफ बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कांस्टेबल पद आरक्षित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया है कि अब कांस्टेबल भर्ती में 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।